अहमद अवैस साहब, जो इस वक्त आजम नज़ीर तारड़ साहब की पोजीशन है, वो कहते हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लियामेंट्री पार्टी तो है नहीं, और उन्होंने पिटिशन भी नहीं दायर की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो कैसे फिर उनको ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी कानूनी तौर पे? देखिए, ये तो अब सवाल ये है ना कि अब ज्वाइन कर लिया इन्होंने, तो ये मैटर जो हैं ये इतने हाइपर टेक्निकल होकर देखने वाले नहीं होते हैं। एक रिक्वायरमेंट है, अब ज्वाइन कर, वो जिस कंडीशन में वो पार्टी पहले पार्टी थी, अब दूसरी पार्टी के वो एक ज्वाइन करने से एमलगेमेशन के बाद एक पार्टी की हैसियत और हो गई है, तो उसमें पार्लियामेंट की एक पूरी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी हो जाती है अगर ये इनके नशिस्तें वो भी आ जाएं और उसके ऊपर फैसला, एक लिबरल फैसला। इसमें नुकसान क्या है देखना होता है कि नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक पार्लियामानी पार्टी नहीं है, और वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे, तो इसीलिए उनको वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने सबमिशन जो की थी, पिटिशन भी सबमिट नहीं की थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो अगर आपने पिटिशन ही सबमिट नहीं की तो फिर कैसे मिलेगी? सेक्शन 104 का हवाला दे रहे हैं ना वो इलेक्शन लॉ जी का 104 सेक्शन जो है। लेकिन मैं इसीलिए आपसे कर रहा हूँ कि अब सिचुएशन उस वक्त जब उनकी हैसियत और थी, अब पोजीशन और हो गई है, तो अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी कोई इतने उसमें सिचुएशन जो है वो ऐसी बात तो नहीं है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं कि आप बिल्कुल ही नहीं मिल सकती है सीट। ये इसमें इसको देखा जा सकता है, इसको इन एस्पेक्ट्स को जब लिबरली, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें अगर जरा गौर से इन एस्पेक्ट को देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्ट ये है कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। आप पहले उसको पुश टू वॉल किया, पहले उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, पहले उनको उनके सारे फंडामेंटल राइट्स। मगर आपका कानूनी नुक्ता क्या है कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ जो है इन मखसूस नशिस्तों के बगैर नहीं बनती? होनी तो चाहिए यही। अच्छा ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। सरदार बहादुर खान साहब, आप चूँकि एक पार्लियामेंटेरियन है, ओल्ड पार्लियामेंटेरियन है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है इन मखसूस नशिस्तों के बगैर? जी, ऐसा कोई इसमें मुज़ाहिका नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो इनके बगैर नहीं हो सकता। मैं आज भी पढ़ता रहा हूँ जी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें ऐसा नहीं है। अब ये देख लें, खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा सानिया हो जाता है कि पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स जो हैं वो नहीं रहते हैं, तो दुनिया में तो क्या फिर सेशन नहीं होगा? नहीं, सेशन तो होगा। तो ये जो बात है कि पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाए, नहीं, मैंडेटरी है कि सेशन shall be held within 21 days। वो मैंडेटरी है। अच्छा, अब सदर साहब नहीं कर रहे, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इशारा किया कि जी हम आर्टिकल 6 भी लगा सकते हैं सदर आरिफ अलवी के ऊपर। तो क्या आर्टिकल 6 की बात उन्होंने नहीं की, आइन शिकनी की बात उन्होंने आइन शिकनी, उन्होंने आर्टिकल 6 की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि पहले जो इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आती है बात। ये उन्होंने कहा है कि ये दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, ये भी भुगतेंगे और इनको हम ट्राई करवाएंगे। नहीं, तो जब आप कहते हैं इनको आप ट्राई कराएंगे, तो पीपल्स पार्टी का क्या इरादा है? ये क्या सिर्फ एक तकरीर के हद तक ही है या आप कोई अमली इसके ऊपर कदम भी लेने को तैयार हैं? देखिए ना, अगर तो सदर साहब नहीं कहते तो ज़ाहिर है कानून अपना रास्ता तो लेता है। वो क्या होगा, नहीं उसके अंदर आपको मूव करनी पड़ेगी ना, आपको मूव करनी पड़ेगी कंप्लेंट। प्रोसीड करेंगे ना जी, मगर अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ बयान ही दिया है।